आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 12th के एक चैप्टर की, जो चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा तो क्या पूरा ही अच्छा है और बहुत मार्मिक है। मार्मिक किस हिसाब से कि भाई देखो, एक युद्ध जो है वो किस तरीके से एक स्कूली जीवन को तबाह करता है। जब दो देश लड़ाई लड़ते हैं तो आप जानते हैं कि उनकी टेरिटरीज़ पर, एक दूसरे की टेरिटरीज़ पे कोई भी जो पावरफुल कंट्री होती है उसका कब्जा हो जाता है, तो फिर आप जानते हैं कि वहाँ पर कितने बदलाव आते हैं। तो यहाँ पर भी इस कहानी के अंदर द लास्ट लेसन का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि उस भाषा में अंतिम चैप्टर है ये। अल्फोंसे डेओडट ने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। फ्रांको पर्शियन वॉर का एक सीन है ये, मतलब उसके बाद में क्या होता है कि बिस्मार्क की लैंडमार्क में पर्शिया जीत जाता है ये। जर्मनी जो जब भी जर्मनी है, पहले पर्शिया नाम से होता था, 1870 में हुआ था ये लड़ाई। और इसका इफेक्ट ये होता है कि फ्रांस के दो ज़िले अल्सास एंड लोरेन, इनमें क्या होता है कि जर्मनी यानी जर्मनी की भाषा जर्मन पढ़ाई जाएगी इन प्लेस ऑफ फ्रेंच भाषा की जगह पर जर्मनी को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ये। तो उससे एक दिन पहले की कहानी है ये। पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके दो ही कैरेक्टर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दो ही कैरेक्टर के बारे में बोलूँगा। एक तो मिस्टर हेमल, जिनको एम हेमल के नाम से बताया गया है, और एक लिटिल फ्रेंच, ठीक है। फ्रैंक भी नाम है कई जगह पर, तो अपने को तो केवल उस छोटे बच्चे का नाम याद रखना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही मार्मिक कहानी, बहुत बढ़िया। इसमें बताया गया कि किस तरीके से अगर आप अपनी भाषा से, अगर आपको गुलाम बनाया भी जाता है, अगर आप अपनी भाषा से चिपके रहते हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक इंसान जब तक अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है, जब तक वो अपनी भाषा से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। यही रियलिटी है। इसी को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर को थोपने की सोची थी, और वो चाहते थे कि भाई हम लोग उनके मानसिक रूप से हम उनके गुलाम हो जाएं, हम ये मान लें कि वही सबसे बेहतर है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था। वो सब बात की बातें। अभी तो अपन चैप्टर पे आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो इस चैप्टर के अंदर जो आई रहेगा, वो आई रहेगा ये, दैट मीन्स लिटिल फ्रेंच इज आई इन दिस चैप्टर सॉरी। एम हेमल, कहानी शुरू करते हैं भाई। ये जो आई है ये प्राइमरी लेवल का एक स्टूडेंट है, जिसको पार्टिसिपल पढ़ने के लिए दिए गए थे, लर्न करने के लिए। अब जिस दिन ये जाने वाला था उसी दिन इससे पूछने वाले थे कोई आदेश वगैरह, भाई युद्ध चल रहा है, युद्ध के स्तर पर, लेकिन स्कूल वालों को क्या लेना देना, उनको तो बाद में जो प्रशासन कहेगा वो करने का है। तो भाई अल्सेस के ज़िले का ये बच्चा है लिटिल फ्रेंच, और ये स्कूल से निकलता है। इसको थोड़ी टेंशन रहती है कि यार एमएमएल हमें डांटेंगे आज हमारे से वो पूछेंगे पार्टिसिपल के क्वेश्चंस, और अगर पहली बात तो मुझे आते ही नहीं है, पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता, तो लिटिल फ्रेंच बेचारा सोचता है कि मैं घर से बाहर रह लूँ, दैट मीन्स स्कूल भी नहीं जाऊँ, बंक मार लूँ। लेकिन फिर उसके अंदर एक अलग सा जोश आता है कि हाँ चलो होगा जो देखा जाएगा। वो पहुँचता है, तो वो बताता है, जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो उसको वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, नोटिस बुलेटिन बोर्ड के सामने, और बुलेटिन बोर्ड पे वो देखता है कि बहुत सारे लोग, वाचर वहाँ पे खड़ा हुआ है अपने सहायक के साथ में। तो वो कहता है कि ये बच्चे, जितनी जल्दी कहाँ जा रहा है, टेंशन ना ले, तू समय पर घर पहुँच जाए, मतलब स्कूल पहुँच जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊँ तो पहले का जो स्कूल हुआ करता था वो इतना ज़्यादा लाउड हुआ करता था कि आप बहुत गलियों में तक साउंड गूंजता था उनकी, जब वो एक साथ पढ़ाई करते थे, सारे बोलते थे बच्चे। और टीचर का वो जो डंडा जब वो टेबल मेज पर पटकता था तो बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस होती थी। तो ये सब सारी चीज़ें होती थी पास्ट में, बट नाउ आज के दिन बिल्कुल स्थिर, इतना शांत, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, पूरे क्लासरूम में आवाज़ नहीं आ रही। गार्डन में मैं जब पहुंचा तो कोई दिखा नहीं। मैंने सोचा था कि मैं भाई डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा मेरी जगह पे, लेकिन लिटिल फ्रेंच को बहुत दिक्कतें आई। कितना ज़्यादा शर्म का सामना करना पड़ा होगा जब सबके सामने उसे जाना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा, अपने आप को प्रदर्शित करना पड़ा। तो वो जाके बेचारा खड़ा हो गया। खड़ा होते ही एमएमएल ने कहा कि बेटा हम तो मेरे बिना ही शुरू करने वाले थे, जा अपनी सीट पे बैठ जा। बहुत ही प्यार से, आज पहली बार उन्होंने ऐसी टोन यूज़ करी है मेरे लिए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में था, सदमे में था। जब मैं सीट पे बैठ गया, थोड़ी देर बाद में मैं शांत हुआ तो मैंने देखा कि हमारे टीचर ने उसके वो कपड़े पहन रखे थे जिनको वो ऑर्डिनरी पहनते नहीं थे।
उसका ग्रीन कोट, हाँ, झालरदार जो शर्ट है वह, हाँ, उसकी जो टोपी है वह, वो सारी चीज़ें उसने पहन रखी थी, जो वो अक्सर कब पहनता था, या तो संडे मॉर्निंग को, या इंस्पेक्शन वाले दिन, या तो प्राइज गिविंग वाले दिन। तो निश्चित रूप से आज कुछ विशेष है, उसने सोच लिया कि आज तो कुछ विशेष होगा। इसी बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, क्लास में एक और चीज़ मैंने जो देखी अजीब, वो देखी कि भाई पीछे की सीट, जैसे ये क्लासरूम होता है, ये बोर्ड है, ये क्लासरूम में, तो पीछे की जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पर गाँव के लोग बैठे हैं। हाँ, वाचर बैठा था, पुराना मेयर बैठा था, पुराना पोस्टमैन बैठा था, बहुत सारे लोग बाग बैठे हुए थे, बहुत उम्र के। मुझे समझ में नहीं आया पहले तो, लेकिन थोड़ी देर बाद में एमएमएल उठे, अपनी चेयर से उठकर उन्होंने घोषणा की कि बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अटेंटिव रहें। अब उन्होंने ये भी बताया कि भाई कल से क्या होगा कि आपको पर्सिया का आधिपत्य हो ही गया हमारे दोनों ज़िलों पे, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों ज़िलों के जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल, इन सभी स्कूल्स में फ्रांसीसी भाषा की जगह पर पढ़ाया जाएगा जर्मन भाषा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया। ये बोलते हैं, ये जो शब्द थे मेरे को बहुत खतरनाक लगे, झटका लगा मेरे को कि मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि जो किताबें मुझे थोड़ी देर पहले बोझ लग रही थी, जो हैवी लग रही थी, मैं जिन्हें उठा नहीं पाता था, अचानक से वो मेरी मित्र हो गई। मेरी व्याकरण, मेरी किताब, मेरी संतों की हिस्ट्री, मतलब हाँ, संतों की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा, जो पहले अजीब लगती थी, वो अचानक से मुझे कैसी लगने लग गई, बेहतरीन, मतलब बेस्ट लगने लग गई। और अचानक से मेरे को इनसेपरेबल वाली कंडीशन में आ गई। दैट मीन्स कि मैं इनसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगा। ये सारी चीज़ मैं सोच रहा था। इतने में बस जब मैं सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी क्या हुआ, मैंने सुना, मेरा नाम पुकारा गया। मुझसे बोला गया कि भाई, हाँ लिटिल फ्रेंच, तुम बोलोगे अब। तो मैं तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था। जहाँ बोलना तो मैं चाहता था बहुत, लेकिन मेरे को तो आता ही नहीं था। मैं फर्स्ट में ही मिक्सअप हो गया और मैं पकड़ के बैठ गया मेरी उस टेबल को, खड़ा हो गया सॉरी। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने मेरा सिर नीचे कर लिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, एमएमएल ने, वो बोले कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुमसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि तुम बुरे फील कर चुके हो बेटा। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात तो तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो। देखो आज तुम्हें खुद की भाषा बोलना लिखना ही नहीं आती। हाँ, आज वो व्यक्ति, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है कि एल्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करती है, या ये इंसान की बात कर रहा है, ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है वो, कि ये लोग ना क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डालते जाते हैं। दैट मीन्स समझ रहे हो आप, कि भाई पुट्स करते हैं टुमारो पर काम, यानी टुमारो पर, यानी कल पर थोप देते हैं सारी चीज़ें, और थोपते जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, एक ढेर सा लग जाता है, ढेर लग जाता है काम का। और आज देखो तुम कहाँ आ चुके हो। आज आपके पास में हम अक्सर कहते हैं ब्ला, हाँ बा, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल डू इट लेटर, फलाना डिमका। बट आज हम कहाँ आ गए, देखो तुमने तुम्हारी भाषा को सीखा ही नहीं, और तुम आज यहाँ आ गए हो कि थर्ड पर्सन आकर तुमसे ये कह रहा है कि ये तुम फ्रेंच मैन प्रिटेंड करते हो और तुम्हें तो तुम्हारी भाषा ही लिखना बोलना नहीं आती। हाँ, हाउ पिटी, कितना दया की बात है। तो ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें दिक्कत ये भी नहीं है, इसमें तुम्हारे माँ बाप की दिक्कत है। उन लोगों ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए अदर जगह रख दिया, स्कूल नहीं भेजा। हाँ, और मैं खुद भी, वो खुद के ऊपर भी ब्लेम लेते हैं। एमएमएल बोलते हैं कि मैं खुद भी तो कम इसमें ब्लेम लेता हूँ, मैं भी अपराधी हूँ। तुम नहीं पढ़ पाए उसका मैं भी एक अपराधी हूँ। कैसे भाई? क्योंकि मैंने भी तुम्हें कई बार छुट्टियाँ दी, मैंने भी कई बार तुम्हें पढ़ने की बजाय ले जा मेरा पानी डालिया वो पौधों में, ये मैंने कहा है। ऐसा कहते रहते हैं वो, और अपने आप को फिर खुद भी शर्मिंदा होते हैं, देख टेंशन में लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं चलो आज वो फ्रांस भाषा के बारे में बताते हैं, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में। कहते हैं कि यार ये दुनिया की बहुत तर्क संगत और सबसे लॉजिकल, सबसे बेहतरीन भाषाओं में से है, कि सेंसिबल, क्लियरेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। जैसे हम हिंदी की करते हैं वैसे ही वो फ्रेंच भाषा करते हैं। और उसके बाद में हमारा लेसन था भाई
राइटिंग में, फिर हिस्ट्री में था। सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं धीरे धीरे। राइटिंग के बारे में बताते हैं तो राइटिंग के लिए आपको देखना चाहिए था क्लास में आके कि किस तरीके से सब पूरी क्लास शांत थी। और जब वो लिख रही थी तो पेन के स्क्रैचेस की आवाज़ आ रही थी। हाँ, और लिखते समय भौरे आ भी रहे थे अंदर, भौरे बोलते बीटल्स को, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबके सब अपने काम में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सबके सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सबके सब बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं। या तो सब ने प्रयास बढ़िया किया, या फिर वो व्यक्ति जो हमें पढ़ा रहा था वो अपना सब कुछ देना चाहता था, एक ही झटके में हमारे भेजे में डालना चाहता था। इसके बाद भाई हिस्ट्री में लेसन के बाद में हमारे क्या हुआ, बच्चों का बाबे भी होना था। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना क का की कू के, वैसे ही बा बे बी बू, हाँ ये बोलना था। तो सभी चिल्ला रहे थे। तो जो ओल्ड होसर आया था वो भी बेचारा लेके आया अपना प्राइमर, और वो उनके सबके साथ बोल रहा है। हमें तुम्हें देखना चाहिए था कितना धांसू तरीके से वो बोल रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, सब कुछ कर रहा था। हम खुद भी हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे, इमोशनली होना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हो चुकी थी क्लासरूम की। सोच सकते हो आप, एक बंदा जो 40 साल से एक जगह पर काम कर रहा था, एकदम से उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। अब मेरे समझ में आया कि वो जो पीछे वाली जो सीटों पे बैठे हुए थे लोग, उस 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए उसको धन्यवाद देने आए थे कि महाराज को धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमारे छुआ छोरी और हमें पढ़ाया। 40 साल कोई छोटा मोटा ड्यूरेशन नहीं होता है माय डियर। 40 साल का मतलब अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में ही पढ़ाना स्टार्ट करेगा तो 60 का हो गया, दैट मीन्स वो खुद बूढ़ा हो गया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ड्यूरेशन होता है ये। 40 साल तक उस टीचर ने उस गांव में बच्चों को ग्रूम किया। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा उसका कनेक्शन होगा हर एक फैमिली से। हाँ, तो इसी चीज़ पर आगे बढ़ते हुए सारी चीज़ें चल रही थी। हम सब लोग टेंशन में थे। वो खुद भी, हमारा मास्टर MML हर एक चीज़ को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो फिक्स करना चाहता हो कि यहाँ पर दिखाई कैसे जाती है हर एक चीज़। कुछ लताएं, कुछ अखरोट के पेड़, यानी वॉलनट का ट्री उसने वहाँ पर लगाया था खुद के हाथों से। जो होप वाइन जो उसने लगाई थी वो 2 बार घूम कर छत पे जा चुकी थी, दैट मीन्स इतनी बड़ी हो चुकी थी। और इसी बीच में अंत में वो कहते हैं कुछ हमारे को खड़े होते हैं, उसकी चेयर से खड़ा होता है वो टीचर, और कोशिश करता है कि जैसे ही 12 बजते हैं तो घंटी बजती है घंटाघर की, और पता लगता है कि 12 बज गए। पर्शियन के सोल्जर्स ड्रिल करते हुए आते हैं, और हमारे जो मार साहब हैं, यानी मास्टर MML उठते हैं, और उठकर बोलने लगता है कि वो आई बोलता है। उसके बाद में उसके गले में कुछ, मतलब इमोशनली इतने ज़्यादा सैड, इतने ज़्यादा डिमोटिवेटेड, इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उनके शब्द नहीं निकलते हैं, गले में चोक हो जाते हैं। तो फिर वो उठाते हैं एक चौक का टुकड़ा और लिखते हैं वी वे ला फ्रांस लिखते हैं, लेकिन मैं इंडिया लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए तो इंडिया ही जिंदाबाद है ना। वो फ्रांस लिखते हैं लेकिन मैं इंडिया लिखूंगा, ये लिखकर वो कहते हैं, गेस्चर बनाते हैं, कहते भी नहीं हैं, सिर झुका लेते हैं ऐसे करके, और कहते हैं क्लास इज ओवर, यू गो होम, आप घर जा सकते हैं। ठीक है, ये थी कहानी आपकी, बहुत ही अच्छी कहानी, द लास्ट लेसन। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ आई हो तो बहुत बढ़िया। देखो, लाइक का एम तो नहीं रखता मैं, लेकिन इस बार रख रहा हूँ। 50 लाइक चाहिए मुझे बस, मात्र ओनली 50 लाइक। तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें अगर नापसंद भी आए तो, बट करें ज़रूर, रिएक्शन दें। जय हिंद, जय भारत।